दुनिया के उस अमीर राजा की कहानी जिसने गरीबों में इतना सोना बांटा कि बढ़ गई महंगाई। दुनिया के सबसे अमीर शख्स की लिस्ट में आपने जेफ बेजोस, बिल गेट्स, एलन मस्क का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपने इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम सुना है? जी हाँ, इतिहास में एक शख्स ऐसा भी है जिसकी दौलत इन सब अमीरों से कहीं ज़्यादा थी। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि माली सल्तनत का राजा मानसा मूसा था। आइए जानते हैं मानसा की जिंदगी से जुड़ी बातें जो आपको हैरान कर देंगी। मानसा मूसा सबसे अमीर राजा था जो अकेले दुनिया के आधे सोने का मालिक था। अपनी दरियादिली के चलते इस राजा ने अपने राज्य को बर्बाद कर दिया। हर इंसान अमीर बनने की चाह रखता है। लोग पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। दुनिया भर में कई लोग इतना अमीर होते हैं कि वो किसी भी देश की इकोनॉमी को हिलाने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, मानसा मूसा जिसे इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है और संपत्ति का अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया। कहते हैं दोस्तों, मानसा मूसा पश्चिमी अफ्रीका के बादशाह था। उनके पास इतनी दौलत थी कि आज तक उनकी दौलत का कोई अनुमान नहीं लगा पाया। उनका जन्म 1280 में हुआ। मंसा के बड़े भाई मंसा अबू बकर ने 1312 तक शासन किया। इसके बाद वो एक लंबी यात्रा पर निकल गए। तब मंसा मूसा ने गद्दी संभाली। मूसा ने 14वीं शताब्दी तक पश्चिमी अफ्रीका में शासन किया था। इस दौरान उनके पास इतनी संपत्ति हो गई जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल। 13वीं सदी में माली साम्राज्य में राजा मूसा राज करता था। सेलिब्रिटी नेटवर्थ वेबसाइट रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास $400 बिलियन की दौलत थी। अगर वो आज जिंदा होता तो उसके पास इतनी दौलत होती जिसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल होता। उसके पास उस वक्त जितनी दौलत थी उसके हिसाब से आज के दौर में वह मानव इतिहास का दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना जाता। दोस्तों, अब सवाल आता है कि कहां से आई उसके पास इतनी दौलत। मानसा मूसा उस दौर में नमक और सोने का कारोबार किया करता था। वह खुद को सच्चा मुसलमान मानता था और उसने अपने राजपाट के दौरान कई मस्जिदें भी बनवाई थी। इसके अलावा उसके कई विश्वविद्यालय, स्कूल और कई संस्थान भी खुलवाए थे। कहते हैं दोस्तों, जिसके पास दौलत हो उसे दौलत लुटाने का हक भी होता है। इसलिए मंसा मूसा अपनी दौलत को खूब लुटाता था। 1312 में मूसा ने मक्का की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान वे मिस्र के मामलुक सुल्तान अल नासिर मोहम्मद से मिलने गया था। बताया जाता है कि मूसा के हजारों लोग के अलावा ऊँट भी मौजूद होते थे जिन पर सोना लदा होता था। मूसा का कारवां जहां से गुजरा वहां के लोग इसे देखकर हैरत में पड़ गए। कहा जाता है कि उनके कारवां में 60,000 लोग शामिल थे, जिसमें 12,000 केवल मूसा के निजी अनुचर थे। मूसा के घोड़ों के आगे 500 लोग रेशमी लिबास पहने और सोने की छड़ियां लिए चल रहे थे। इसके साथ ही इस कारवां में 80 ऊँटों का जत्था था जिस पर 136 किलो सोना लदा था। मूसा के इसी सोने ने पूरे मिस्र को कंगाली के हाल तक पहुंचा दिया। उन्होंने दरियादिली दिखाते हुए मिस्र की राजधानी काहिरा से गुजरते वक्त यहाँ के गरीबों को इतना सोना दान में दिया कि आधे इस पूरे देश में सोने के दाम घट गए और अर्थव्यवस्था चरमरा गई। जिसके बाद इस देश में अचानक से महंगाई बढ़ गई। इस दौर में उसके देश पूरी दुनिया का आधे से ज़्यादा नमक और सोने का उत्पादन करता था। इतिहासकारों के अनुसार मूसा दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड प्रोड्यूसर थे। जरा सोचिए, अगर आज भी वो ऐसा कर पाता तो उसकी दौलत कितनी होती। उस दौर में 2 लाख लोगों की सेना थी। जिस वक्त मूसा राज करते थे उसके पास करीब 2 लाख सैनिक थे, जिसमें से 40,000 केवल निशानेबाज थे। इतिहासकारों के मुताबिक उस दौर के में इतनी बड़ी सेना रखने से पता चलता है कि मूसा अब तक के सबसे अमीर शख्स हैं। जी हाँ, 6,000 60,000 सोने के सिक्के। जरा सोचिए आज की तारीख में इतनी कीमत कितनी होती। मूसा जब मिस्र के राजा से मिलने गए थे उस दौरान करीब 60,000 सोने के सिक्के खर्च किए थे। कहा जाता है कि इतने सिक्के इसलिए खर्च हुए थे क्योंकि राजा को मिस्र से कुछ बहुमूल्य धातु चाहिए थी, जिसकी कीमत राजा ने 60,000 सोने के सिक्के खर्च करके लगाई थी। राजा ने अपने देश को बहुत कुछ दिया। उसने माली की लाइब्रेरी में आला दर्जे के इस्लामी धर्मशास्त्र जमा करवाए। मूसा ने माली में कुरानिल स्कूल की स्थापना की और शुक्रवार को सामूहिक प्रार्थना सभाओं का आयोजन शुरू करवाया। वह उत्तरी अफ्रीका इस्लामी यूनिवर्सिटीज़ में अपने
देश के स्टूडेंट्स भी भेजता था। मूसा ने करीब 25 वर्षों तक शासन किया था। मूसा के साम्राज्य में वर्तमान दौर का घाना, टिम्बकटू और माली का इलाका आता है। मूसा की मौत के बाद उसके कारोबार को अगली पीढ़ियां संभाल नहीं पाईं। माना जाता है उस दौर में लंबे गृह युद्ध और विदेशी फौजों के आक्रमण ने उसे कारोबार की उसकी कमर तोड़ दी।